बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास छुट्टी का दिन है, एतवार का दिन है, लेकिन ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपको बहुत कुछ बताना है, पंजाब के बारे में भी, वफाक के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट की आने वाली कार्रवाई के बारे में, और उसके अलावा ये भी कि गरीब आवाम के अयाश हुक्मरान क्या कुछ आपके और हमारे साथ कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। कल 1 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है स्पेशल सीटों की, मखसूस नशस्तों की, उस पर दोबारा लार्जर बेंच जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कल जो है समाअत 11 साढ़े 11 बजे शुरू करेगा। और कल मुकम्मल तो दलाइल नहीं हो सकेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है इसके अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन मुतवक्के है। पास एक माहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है मौजूद हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिन पहले ये बताया था। उनका नाम है SSL हुदा। उनसे पहले भी हमने उनकी कई चीज़ें जो है आपको डिस्कस करके बताई हैं। तो उन्होंने अब ये कहा है कि ये जो मौजूदा चल रहा है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका फ़ैसला जो है हुकूमत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कप्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में। उन्होंने कहा कि इमरान खान का 29 जून ये जो गुजर गई है, तब तक इसका सितारा गर्दिश में था और बहुत ज़्यादा था। अब 29 के बाद आज यानी 30 है, आज से उसका अरूज शुरू हुआ है, लेकिन मुकम्मल ये जाकर 3 महीने में होगा। तो इसलिए हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि इमरान खान इतनी जल्दी कोई बाहर आने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त लगेगा, लेकिन वो बड़ी ताकत के साथ आएंगे दोबारा। और ये बड़ी ख़ास उन्होंने जो बात कर दी है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जो है हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अब क्या मुश्किलात आएंगी हुकूमत को, ये तो आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही इस पर जो है वो डिसाइड किया जाए। ताहम मैं आपको ये बता दूँ कि SSL हुदा जो हैं, ये बड़े माहिर जो है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, इनका बहुत बड़ा नाम है और इस वक्त ये दुबई में बैठे हुए हैं। इनकी पेशन गोइयाँ 99% दुरुस्त होती हैं। गरीब आवाम, गरीब मुल्क, कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, और यहाँ के हमारे इस गरीब मुल्क के अमीर जो हुक्मरान हैं उनके बारे में सुन लें। ऐवान सदर से लेकर वज़ीर आज़म हाउस तक, और फिर हम पंजाब में भी जाएंगे। सबसे पहले हम ऐवान सदर में जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे इस वक्त सदर हैं जी। इस वक्त वो सदर हैं, गेम से ली है सीट, जिस तरह ली है आपस में एडजस्टमेंट करके ली है। एक वज़ीर आज़म, तू वज़ीर आज़म बन जा, मैं जड़ा सदर बन जाना, इस तरीके से जो है इनका मामला हुआ है। और अब जो बजट आया है नया 2024-25 का, इसमें पता लगा है कि ऐवान सदर का, सदर हाउस के लिए बजट जो है 1 अरब और 11 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो मंजूर किया गया इस दफ़ा, और ये बढ़ा दिया गया है बजाय कम करने के, किफ़ायत शारी के। अकेले जरदारी साहब हैं, अकेले, बीवी नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह ताला उन पर करोड़ा रहमतें करे, नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक। वो नहीं है इस दुनिया में मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो, बीवी मतलब उनके घर में नहीं है, बच्चे जो है वो जवान हैं और अपने अपने मामलात जो है वो अरकान असम्बली भी हैं, वो चल रहे हैं उनके। और अकेले जरदारी साहब के लिए जो है, हमारे सदर साहब के लिए, मोअज़्ज़ज़ सदर साहब के लिए 1 अरब और 11 करोड़ रुपये एक साल में इन्होंने क्या करना है, मुझे तो समझ नहीं आती। अल्लाह ने बहुत दिया है, इतनी जायदादें हैं, फिर भी इस मुल्क को लूटना है और यहीं से लेना है, सब कुछ करना है। उसके अलावा सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकी। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो आवाम को ये भी कहते हैं कि हम घास खा के गुजारा कर लेंगे, साग खाते तो हमने उन्हें कई दफ़ा देखा है, घास की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उनके भी ऐवान वज़ीर आज़म के लिए भी फ़ंड जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। और ये 31 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो बजट इनका भी सामने आया है। और मुझे फिर एक बड़ी हैरानी हुई है, चौंका देने वाली बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत शारी का, जो हम सबको, पूरी कौम को, 25 करोड़ आवाम को मशवरा देते हैं, उन्होंने 1 साल की अपनी तनख्वाह में 5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। बड़ा जनाब तीर मार रहे हैं ये लोग। हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि पिछली गवर्नमेंटें भी, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, जितने भी वज़राए आला आए हैं, जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने ऐसे ही किया है, इस कौम का लूटा है, बाहर से लिया है, कर्ज लिया है, हमारे नाम पर लिया है, हमारे वही कपड़े हैं, लेकिन ये लूट के करके अपने ख़जाने भर के चले जाते हैं और अपनी तनख्वाहें और मराद भी बढ़ा लेते हैं। तो हम चलते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत शॉकिंग न्यूज़। एक निजी टीवी चैनल ने दावा किया है, बल्कि दुरुस्त खबर मालूम हो रही है कि पंजाब में शाखर्चियों से पंजाब भी पीछे नहीं हटा। इस हुकूमत ने अपने अफसरशाही के मरात में 200% तक इजाफा कर दिया गया। और ये सिर्फ एक की मैं मिसाल आपको देता हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ हम जाते हैं जी। एडवोकेट जनरल पंजाब को
तनख्वाह, यूटिलिटी बिल और अलाउंसेस की सूरत में माहाना 11,90,000 रुपया मिलता था। अब सुन लें, अब कान खोल के पूरी आवाम सुन ले, पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम सुन ले, 11,90,000 रुपया पहले मिलता था, अब वो बढ़ाकर 32 लाख रुपया कर दिया गया है। 200% इसमें इजाफा कर दिया गया है। कितने जुल्म वाली बात है, कितने कहर वाली बात है। और खुदा करे अल्लाह इन हुक्मरानों से पूछे, और ज़रूर पूछेगा, देख लीजिएगा, इन्होंने बड़ी मुश्किल से हिसाब देना है। जो इस गरीब आवाम का पैसा लूट लूट के अपनी जो है अयाशियों पे और साथ लोगों को नवाजने के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुन लें, ये एडवोकेट जनरल साहब को क्या क्या मराज जो है वो दी गई हैं। तनख्वाह जो इनकी थी पहले 3 लाख थी, अब उसको बढ़ा के 12 लाख रुपया कर दिया गया जी। तनख्वाह को 3 लाख से सीधा 12 लाख रुपया। क्या किया है जी एडवोकेट जनरल साहब ने? पिछले दिनों तो पंजाब हुकूमत को 2-2 लाख रुपए जुर्माना करा दिया। 11 दरखास्तें थी, 22 दरखास्तें, 22 लाख रुपए उनको जुर्माना करा दिया। ये उनकी कारगुजारी है या क्या कर रहे हैं? वो पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं कि उनकी तनख्वाह आपने 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी। अब अलाउंसेस का सुन लें, अलाउंसेस उनके 7 लाख रुपए थे, उसको बढ़ा के उन्होंने 16 लाख कर दिया। उसके अलावा हाउस रेंट जो है 1.5 लाख था उनका, उसको 3 लाख कर दिया, डबल कर दिया। यूटिलिटी बिल जो है वो पहले 40,000 के थे, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया। अब उसके अलावा सुन लें जी, माहाना जो है इनको 800 लीटर पेट्रोल मिल रहा है जी, 800 लीटर। इस पंजाब की गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा एक एडवोकेट जनरल साहब 800 लीटर पेट्रोल हर महीने वो उनको मिलेगा। और 1800 सीसी की 2 गाड़ियाँ इनके ज़ेर इस्तेमाल। भाई 2 क्यों? एक गाड़ी से हो सकता है। और 1800 सीसी क्या? उन्होंने वहाँ से उठना है, हाई कोर्ट में चले जाना है, और कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है, घर जाना है। उनके लिए तो 1300 सीसी भी काफ़ी है। ये 1800 सीसी की 2 गाड़ियाँ हैं जी। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के लिए 10,000 रुपये माहाना, हालांकि आजकल 2,000 रुपये में पूरा पैकेज लग जाता है। आपके पास 2 सिमें भी हों तो 4,000 के लग जाएंगे, ये भी इजाफी दिया गया। उसके बाद बिज़नेस क्लास में इनका सफ़र होगा। बात यही ख़त्म नहीं होती, उससे भी आगे है। 5 स्टार होटल में इनका क़याम होगा। ये जहाँ जाएंगे इनका गवर्नमेंट की तरफ से 5 स्टार होटल में क़याम होगा। और 8,000 रुपया रोज़ाना ये अलहदा भी लेंगे। ये किस चीज़ का है? कुछ सिगरेट पीनी होंगी या कुछ होगा, इस चीज़ के अलाउंसेस हैं उनके डेली के। और घर का टेलीफोन और दफ्तरी टेलीफोन, इन दोनों के बिल भी जो है वो गवर्नमेंट देगी। वाह क्या बात है जनाब। पंजाब गवर्नमेंट किफ़ायत शारी की, इधर से हम महकमे जो है वो ख़त्म करके उनको ज़म कर रहे हैं जी, हमने बड़ी बचत करनी है। और इधर 300-300% जो है इजाफे, आप अफसरशाही का पेट भर रहे हैं। उनको 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ दें, उनको पेट्रोल दें, मज़े करें, हूटर लगाएं वो, और आवाम का खून नचोड़ के सारा कुछ करके वो आपके ख़जाने में जमा कराते रहें, ताकि वो फिर जो हुकूमती ख़जाने में जाए बाद में फिर वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए। खैर आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगली ख़बर जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी ख़बर है। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने पाकिस्तान में, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, 8 फरवरी के आम इंतखाबात, जिनको एक प्लांटेड कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से कि ये फार्म 45 और 47 वाले इंतखाबात थे। तो उस पर आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो है अमेरिका में के ऐवान में एक करारदाद, इन इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठे थे और इनके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हुई थी। ये आपको याद होगा, मैंने अपने व्लॉग में बताया था, बाकी सब ने बताया, ख़बरों में भी हर जगह पे ये है, और शोर मचा हुआ है, हुकूमत इससे काफ़ी परेशान थी। अब उन सहाफ़ी ने एक दावा किया है, और वो भी गलत दावे नहीं करते, बहुत बड़ा नाम है मुल्क का, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा है कि इसी तनाजुर में जो अमेरिका के ऐवान में पास हुई है करारदाद, उसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन जो है उसके 50 अरकान असम्बली जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और वो दौरा इसी जुलाई 15 से पहले हो जाना है। और उन्होंने आगे यहाँ क्या करना है, उन्होंने हुकूमती आला सतही जो है वो लोग हैं उनसे भी मुलाकातें करनी हैं। ज़ाहिर बात है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वज़राए आला भी होंगे, सदर साहब भी होंगे, बाकी भी जो हैं सेनेट के होंगे वो भी होंगे, उनसे मुलाकात। उसके अलावा जमातों के सरबराहान से, और जो उनको लीड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जमातों को, सियासी जमातों को, उनसे भी आगे उन्होंने मिलना है। और हुकूमत के लिए ये परेशानियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देखें एक ऐवान में अमेरिका में करारदाद बाकायदा मंजूर हो गई है भारी अक्सरियत से कि ये इलेक्शन ही ठीक नहीं था पाकिस्तान का, उस पर सवाल उठ गया। उसके बाद ये 50 नुमाइंदगान आ रहे हैं, इसके कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा ना। अगर या फिर अमेरिका की वो पार्लियामेंट गलत होगी, उन्होंने गलत करारदाद मंजूर कर ली है, अगर उन्होंने कर लिया तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, उन्होंने गलत कर लिया। अगर उन्होंने दुरुस्त किया और अब ये 50 की तादाद में आ भी रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई गोल खिलाना जी, देख लेना जी।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖਤਿਆਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, तो वाकई मुख्तियारिया याद आ रहे हैं, अफजल चंद साहब याद आ रहे हैं, गल बहुत बढ़ गई है और इससे भी आगे चली गई है। तो अब हम चलते हैं अगली जानब, जो अवाम पे बम गिराए जा रहे हैं उसमें बिजली, गैस, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें तो महंगी कर रहे हैं। इन पे लेवीज़ भी पेट्रोल पे बढ़ा दी हैं, बिजली भी आपके सामने 5 से 6 दफ़ा इन्होंने 3-3, 4-4, 7-7 रुपए का इजाफा फ़ी यूनिट कर दिया। अब कल से मतलब ये मेरा व्लॉग चलेगा तो उसके चंद घंटों बाद रात 12 बजे से ये शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से मोटरवेज़ और उसके अलावा नेशनल हाईवेज़, इनके जो टोल टैक्स हैं उसमें भी 30% का इजाफा कर दिया गया। हाँ जी, 30%, सही सुना आपने, 30% इजाफा कर दिया है, क्योंकि लेने अवाम से हैं और देने किन को हैं? अपनी तिजोरियों में डालने हैं, और अपने जो ख़ास बंदे हैं उनके जो है ना वो पेट भरने, उनकी मरात, उनकी तनख्वाहें, उनके सब कुछ अयाशियाँ चल रही हैं। बड़े ज़बरदस्त हैं जी, आवाम का पैसा है, फिर बाहर से कर्ज लेंगे, उधर से कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से जी हमें IMF से कर्जा मिला है और चलो जी चढ़ते जाओ, इधर से भी लेते जाओ, उधर भी कुछ ना दो, कर्ज भी वापस ना करो, जो हमारे नाम पे लेके तुमने अपनी ख़ानदान बना ली हैं। तकरीबन जितने भी 1947 से अब तक आए हैं ना, तकरीबन 90% से ज़ायद हुक्मरान जो है वो इस चीज़ में, करप्शन में, लूट मार में मुलव्वस रहे हैं और हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि मोटरवे मैं थोड़ा सा एक आपको जायज़ा बता रहा हूँ। M1 जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, इस पर पहले एक कार का टैक्स जो है एक तरफा वो 240 रुपये था, वो 350 रुपये हो गया, 110 रुपये का इजाफा, उसमें 30% हो गया है। इसी तरह जिस इलाके से मैं हूँ, मुल्तान सखर सेक्शन पे हम पहले देते थे 680 रुपये एक कार, 680 रुपये, अब उसको बढ़ाकर 900 रुपया कर दिया गया है। 680 को 900 रुपये कर दिया गया है। तो ये हमसे ही भाई तुमने लूटना है, ये कपड़े खड़े हैं ये भी उतार लो, अल्लाह का नाम मानो, कुछ तो सोचो आवाम का। आवाम बड़ी तंग जे तुहाडे कोलों, आवाम बड़ी तंग जे तुहाडे हुक्मरानां कोलों। अल्लाह दी कसमें असीं ते कहने हैं कोई सदारती कोई आ जाए, निज़ाम आ जाए, कोई चंगा हुक्मरान आ जाए, एक ही बह जाए, चलो एक खांदा रहे, इतने सारे तो ना हो ना, इधर से भी खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं, उधर से भी खा रहे हैं, बाहर से भी लेके वो भी तुनी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, और आवाम को भी लूटी जा रहे हैं दिन ब दिन। यकीन जाने इस दफ़ा जो बिजली के बिल भरे हैं ना लोगों ने, लोगों की धाड़ें निकली हैं, और बिल के ऊपर किसी की बहन की बालियाँ पड़ी हैं, किसी की बीवी की, किसी की वालदा की सोने की बालियाँ, चीज़ें, जेवरात बेच कर, चलो एक दफ़ा तो उन्होंने भर दी है, अगली दफ़ा क्या होगा, उससे अगली दफ़ा क्या होगा और क्या होना है। कल एक वकूआ हुआ है, एक SDO साहब को, MEPCO के, उन्होंने जो है वो या दूसरी किसी इलेक्ट्रिक कंपनी के SDO को मार पड़ गई है। अवाम गुस्सा किस पे उतारेगी? जो मकामी बैठे हैं, इन बेचारों का भी तो कोई कसूर नहीं, कर तो वो रहे हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, मेरे जैसे ऐसे बड़े बड़े पेट लेके बैठे हैं, उनके पेट ही दोज़खी नहीं भर रहे, पता नहीं कब भरेंगे ये। तो नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा मैंने जज्बाती किया है, मैंने अपनी आदात से और अपने सिस्टम से हट के ज़रा थोड़ा सा मैं बोला हूँ, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो उसके लिए माज़रत खा हूँ। तो ये आज मेरे पास मालूमात थी, ये मैंने आज आप तक जो है वो शेयर कर दी हैं, पहुँचा दी हैं। 2 इनमें से जो चीज़ें थी वो हमें अपने ज़राए से मिली थी, बाकी ख़बरें हमारी थी। तो इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद ख़बरें और मालूमात देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।